नमस्ते आप सभी को। सनातन मीडिया चैनल पर आप सबका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मदरसों, मस्जिदों, मस्जिदों और इस्लामी संस्थाओं पर 5,700 करोड़ रुपये का खर्चा का ऐलान किया। वहीं पश्चिम बंगाल में विज्ञान पर 82 करोड़ का खर्चा किया। हिंदुओं के किसी समारोह पर खर्च करना तो सोचना ही बेकार है। तो वो तय कर लिए हैं ममता बनर्जी कि इस्लामी तुष्टिकरण, मुस्लिम तुष्टिकरण में एक हर सीमा वो पार करेंगे। पश्चिम बंगाल की स्थिति तो विस्फोटक हो ही चुकी है। कभी कभी मुझे लगता है कि ममता बनर्जी मुर्शिद कुली खां के रास्ते पर चल रही है। मुर्शिद कुली खां का जो उनका नाम सूर्यनारायण मिश्र हुआ करते थे और बाद में वो मुसलमान बने और इस्लामिक वो पहला जो नवाब पश्चिम बंगाल का पहला नवाब बना था। जब मुग़लों के बाद जब मुग़ल साम्राज्य टूटने के बाद जो अलग अलग मुस्लिम नवाब थे उसमें बंगाल का पहला नवाब ये मुर्शिद कुली खान थे जो 18वीं सदी में बने थे। तो क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इस्लामी रियासत कायम करना चाहती है? वो कई बार बोल भी चुकी हैं कि मैं चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल के संबंध भारत सरकार से अच्छे हो। या कभी वो बोलते हैं कि भारतीय सेना ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी इसमें अकेली नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण में तो जैसे भारत में सभी पार्टियां, ज़्यादातर पार्टियां हिंदू बहुल है। अगर वो मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टियों और ओवैसी की पार्टी को छोड़ दिया जाए, ज़्यादातर जो पार्टी है हिंदू बहुल है। लेकिन सब ऐसा लगता है कि अंधी गली में जा रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण हर सीमा पार कर रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 4% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था तो जो वैसा रेड्डी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने 4% आरक्षण के लिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश में दिया था। तो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण क्यों? वो तब है जब ओबीसी मुस्लिम, दलित मुस्लिम और अब तो ईडब्ल्यूएस में भी मुसलमान सब में आरक्षण पा रहे हैं और अलग से मुसलमानों को अलग से आरक्षण पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो ओबीसी में सारे के सारे मुसलमान घुस गए, आरक्षण की सीमा पार हो गई। तो हर राज्य में हर जितने सरकारें हैं सब ये आरक्षण में एक तरह से सब अंधी दौड़ में फंस गए हैं। स्वयं जो 14 वर्षों से जो 12 वर्ष से जो मोदी सरकार है उसने भी मुस्लिम तुष्टिकरण की हर सीमा पार की। वस्तु का नाम अलग लेते हैं, वो नाम लेते हैं तृप्तिकरण का। मोदी जी छाती ठोक कर कहें गुजरात में उन्होंने इतने सारे ओबीसी में मुसलमानों को प्रवेश कराया, मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डाला। देवेंद्र फडणवीस ने बोला था कि इतने मुसलमानों को मैंने ओबीसी में आरक्षण दिलाया। तो सभी पार्टियों में एक होड़ मची है कि मुस्लिम तुष्टिकरण कितना बढ़ाया जा सके और हिंदुओं को कितना दबाया सकते। भारत में जैसा कि आनंद रंगनाथन बोलते हैं कि 10वीं श्रेणी के नागरिक है हिंदू। तो भारत में हिंदुओं की स्थिति बेकार खराब हो गई है कि एक हिंदू सिर्फ नागरिक होने के नाते कोर्ट जा सकता है, वो हिंदू होने के नाते कोर्ट नहीं जा सकता। इतना उसको अधिकार नहीं है। एक हिंदू को इतना अधिकार नहीं है कि वो अपना शिक्षण संस्थान चला सके। एक हिंदू को इतना अधिकार नहीं है कि वो अपनी मंदिर का चला सके। हिंदुओं का मंदिर का सोना सरकार हड़प लेती है, हिंदुओं के मंदिर का धन सरकार हड़प लेती है, उसको हिंदुओं के गीतों पर खर्च करती है। हिंदू समाज एक अनाथ की तरह हो गया, उसको कोई देखने वाला नहीं। अब मजे की बात है, हिंदुओं के वोट से हिंदुओं के नेता हिंदुओं पर कर लगाते हैं। एक नया जजिया टैक्स शुरू हो गया सरकारी नौकरी आरक्षण। जबकि आरक्षण की जब बात उठी थी, आरक्षण केवल हिंदू दलितों के लिए था, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि हिंदू समाज में ही छुआछूत है और जात पात है।
तो ये आरक्षण सिर्फ हिंदू दलितों के लिए था। बाद में आरक्षण जब पिछड़ा वर्ग आया तो हिंदू ओबीसी के लिए आरक्षण था, लेकिन पर्दे के पीछे से इन्होंने वोट बैंक के लिए मुसलमानों और ईसाइयों का भी आरक्षण में धीरे धीरे उन्होंने प्रवेश करना शुरू किया। अब ये हाल है कि हर जातियों में आरक्षण दिया था अलग से, फिर मुसलमान अलग से आरक्षण दे रहे हैं। और धीरे धीरे हिंदुओं के संसाधन घटते जा रहे हैं, हिंदू सिकुड़ते जा रहे हैं, हिंदुओं की स्थिति खराब होती जा रही है। पाकिस्तान में लोग सफाई का आदर पर है, और बांग्लादेश में 2050 तक ऐसा अनुमान है कि हिंदू विहीन हो जाएगा। वो भी कश्मीर घाटी से हिंदू विहीन हो चुके हैं। तो लेकिन फिर भी हम इतिहास से कभी सीखते नहीं हैं। हिंदुओं में न तो आत्मबोध है, न हिंदुओं में शत्रुबोध है, न हिंदुओं में अपने भविष्य की चिंता है, न उन्हें इतिहास की कोई ज्ञान पता है। और ऐसा नहीं होता तो जो सरकारें, जो मुख्यमंत्री अगर ऐसा हिंदू विरोधी राजनीति करती है, हिंदुओं को संस्थाएं करती है, उसको हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा तो उनमें भय होगा। ये तो अगली बार जीत के आते हैं। क्या रेवंत रेड्डी चुनाव जीत सकते? रेवंत रेड्डी आज जिस तरह से ऐसे कर रहे हैं, जैसा वो मुस्लिम तुष्टिकरण और आरक्षण के लिए सारी सीमाएं लांग रहे हैं, लेकिन फिर भी जीतेंगे, जीत ही रहे। ममता बनर्जी लगातार जीत रही है। कर्नाटक सरकार पूरी तरह से हिंदू विरोधी राजनीति कर रही है, लेकिन फिर भी जीतेगी। देवेंद्र फडणवीस कटोगे तो बटोगे और से नारे देकर हिंदू राजनीति नारे देकर सरकार बनाई थी, लेकिन वही तुष्टिकरण वही सीमा पार कर रही है, वही चल रहा है। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कोई इससे अछूता नहीं है। केरल में हिंदू कम्युनिस्ट पार्टियों को, वामपंथियों को वोट देते हैं, और वामपंथी पूरी तरह केरल में सनातन धर्म को निर्मूल करने का पूरे प्लान बना रहे हैं। तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन खुल के बोल रहे हैं कि हिंदू जो है, हिंदुओं को मिटाना है, डेंगू और मलेरिया का हिंदू को नष्ट करना है, लेकिन फिर भी उसको वोट दे रहे। तमिलनाडु में 90% हिंदू है, फिर उसको वोट मिलेगा? किसी हिंदू में ये बात नहीं है कि हम उसको वोट क्यों देंगे। एक अलग से है कि अलग से हाराकीरी जो होती है ना, वो सामूहिक हाराकीरी हिंदुस्तान चल रहा है। जिस नरेंद्र मोदी जी को सब हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट दिया था हमारे लिए कुछ करेंगे, वो पिछले 12 वर्ष में हर वो काम कर रहे हैं जो हिंदुओं को विनाश की ओर ले जाते हैं। सारे काम कर रहे हैं। न कोई शिक्षा में सुधार हुआ, न हिंदुओं का मंदिर वापस किया गया, एक बार भी हुआ। जो काम सरल था हिंदुओं को मंदिर वापस करना, वो नहीं कर रहे। अभी केरल के जो सबरीमाला मंदिर के सोने के चोरी की बात उठी थी, फिर मंदिरों के सोना को कब्जा करने की कोशिश किया था, तो हाईकोर्ट ने रोक लगाया था। अभी तमिलनाडु में दीपोत्सव के लिए पूरी तरह से हिंदुओं को दीपोत्सव के लिए मना कर दिया था, वो हाईकोर्ट ने उसको जैसे तैसे हिंदुओं को अनुमति दी। उसके बाद सभी लोग मिलकर, सभी पार्टियों के लोग भाजपा को छोड़कर गए थे, उसको महाभियोग के लिए साइन किया था। उसमें शिवसेना भी थी। तो ये दुर्दशा चल रहा है। अब ये दुर्दशा का दोषी कौन है? इस दुर्दशा के लिए पूरे हिंदू समाज स्वयं ही दोषी है, क्योंकि हिंदू धर्म का सिद्धांत कर्मफल सिद्धांत पर आधारित है। अब जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। सुमत कुमत सबके उड़ रही, सबको अंदर आता है। लेकिन कुमत जैसा हो, जहाँ सुमत संपत्ति नाना, जहाँ विपत जहाँ कुमत विपत्ति नाना। तो आज हिंदू समाज जो पूरी तरह विपत्ति में डूबा हुआ है, तो कुमत ही है, बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो गई है। तो ऐसा कैसा हो सकता है? हिंदुओं को वोट से जीता हुए सरकारें हिंदुओं के ही खत्मे की तैयारी कर रही है। आज पूरी तरह से तुष्टीकरण, तृप्तिकरण की सारी सीमाएं लांघी जा रही है।
12 वर्ष हो गए मोदी सरकार को। इसमें किसी भी तरह से व्यवधान नहीं था, किसी तरह से कोई रुकावट भी नहीं था कि हिंदुओं का मंदिर हिंदुओं को वापस कर दिया जाए, ताकि हिंदुओं के जो जड़ों में जो सूख गया है, सनातन धर्म की जड़ों जो सूख रही है, उसमें थोड़ा सा जल का प्रवाह तो हो। वो ऐसा नहीं कर रही। आज धीरे धीरे हिंदू हर जगह सिकुड़ते जा रहे हैं। कम से कम 500 को कश्मीर तो भारत में बन ही चुके, हर शहर हर गली हर जगह बन चुके हैं। और अगर हम न चेत रहे हैं, न हम समझ रहे हैं, न हम सीख रहे हैं, और ये जो 1000 सहस्त्र वर्षीय जो युद्ध है उसमें क्या होगा, अभी तक हम लगातार हारे हैं, अपने ज़मीन खोए हैं, देश को में पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, मालदीव बना, अफगानिस्तान गया। धीरे धीरे हम सिकुड़ते जा रहे हैं, हमारी धरती छोटी पड़ती जा रही है। अगर सभी को जीने का अधिकार है धरती पर, सभी को, तो हिंदुओं को जीने का अधिकार है, हिंदुओं को शांति के जीने का अधिकार है, सबको है। ये मानव समाज के सबको अपने जीने का अधिकार है। जब ईश्वर ने दिया है, जब सभी लोगों को, सभी समुदायों को जीने का अधिकार है, हिंदुओं को जीने का अधिकार है। लेकिन इस संविधान में हिंदुओं को जीने का अधिकार की कोई बात नहीं कर रहे। 25 से 31 तक जो आर्टिकल है उसमें हिंदुओं के लिए कोई अधिकार नहीं। और हिंदुओं को जातियों में खंडन करने के लिए वो पार्टी सबसे ज़्यादा हिंदुओं की जाति में खंडन करनी चाहती है कि हिंदुओं को वोट पर जीत कर आई है, बटो कटो के नारा देकर आई है, वो सबसे ज़्यादा हिंदुओं की जाति को खंडन करने के लिए तैयार बैठी, खंड खंड करना चाहते हैं हिंदू समाज को। पता नहीं इसको विशेष भाजपा को क्या लगता है, हिंदुओं को उसको क्या लाभ मिल रहा है। लेकिन ये प्रश्न बहुत लंबे हैं, बहुत अनंत है, और कोई भी सरकारें हो, इस पर किसी को कुछ ध्यान नहीं है। आप गुजरात में सुनते होंगे ये मदरसे गिरे, वो कभी गिरे, वो मजारे गिर गए हैं, ये बहुत सारे समाचार सुनते हैं। लेकिन गुजरात में तो अब 30 साल से सरकार चला रहे, फिर कैसे हो गया? तो सभी सरकारी दोषी है। और हम किसी भी समुदाय के हम विरोध नहीं है, लेकिन सबके साथ बराबर का व्यवहार तो होना चाहिए ना, हिंदुओं को बराबरी मिलना चाहिए ना। इस देश के संविधान में सबको बराबरी, हिंदुओं को भी, हिंदुओं को बराबरी नहीं है, हिंदुओं को अधिकार नहीं है। हिंदू अपने मंदिर का संचालन नहीं कर सकते, हिंदू अपने विद्यालय नहीं चला सकते, हिंदू अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते। हिंदुओं को जब भी शोभायात्रा निकलता है उसको पत्थरबाजी होती है, हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर पर पुलिस की तैनाती करनी पड़ती है। इसलिए इस समय आ गया है कि हमें विचार करना चाहिए, ताकि आगे से हमारी संतति है वो बचे रह सके, और वो बाद में सोचे कि हमारे पूर्वजों ने, जैसे हमारे पूर्वजों ने अपनी प्राण देकर हम अपनी संस्कृति बचाई, या आज हम हिंदू बने हैं, इसलिए हमें भी ये काम करना चाहिए। हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति के लिए अपने धर्म पर चलना चाहिए, और ताकि ये संस्कृति बची रह सके, ताकि हमारे वंशज बता सके कि हमारे पूर्वज जो है बचा कर रखे हैं। ये धरोहर है, सनातन धर्म की धरोहर है, जिसको हमें बचा कर रखना चाहिए। नमस्कार आप सबको। अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्ते।